77,156 बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला गया। कितना? 77,156। और जो 2018 तक किरण रिजिजू साहब ने पार्लियामेंट में इसका जवाब दिया, 2014 में आपने 989 लोगों को बाहर किया, 2015 में आपने 474 को, 2016 में 308 को, मतलब कुल मिलाकर 1,822 लोगों को बाहर किया आपने। तो अब इसको हम क्या माने साहब कि एक्शन किसने लिया? अगर घुसपैठिए में एक्शन लिया, आंकड़े तो ये बता रहे यूपीए ने एक्शन लिया है। भाई साहब, बात वो नहीं है। तो बात क्या है फिर? समझिए, मैं बता रहा हूं आपको ना, ये जो सरकार की पूरी देश के अंदर जो कोशिश रही है, सबसे पहले सीमा को सुरक्षित करने की, थोड़ी सी उस पर भी चर्चा कर लीजिए। आज जम्मू कश्मीर के अंदर जो रोहिंग्या पत्थरबाजी का काम किया करते थे सीआरपीएफ के जवानों पर, आज वो दिखते हैं क्या? उनको किसने खदेड़ा? अरे सर, ये बिहार की बात हो रही है, घुसपैठ कंट्री वाइड नहीं हो रही है। यही समस्या है ना मनीष जी, यही समस्या है कि बात केंद्र सरकार की होगी और घुमा फिरा कर आप आ जाएंगे बिहार पर। वो जो नैरेटिव सेट करेगा, जो सूट करेगा, उस पे हम बहस करेंगे। मैंने तो कहा कि प्रधानमंत्री जी का आधे घंटे का भाषण हुआ, बिहार के पूरे विकास की चर्चा हुई, लेकिन वो सूट नहीं किया विपक्ष को, क्योंकि उससे तो उनकी मतलब वो गर्मी चढ़ जाती है ना। लेकिन घुसपैठिए पे, बुरके पर जब बात हुई तो इनको एक बहाना मिल गया, एक इशू मिल गया। मैं साफ साफ पूछना चाहता हूँ, आप अपने किसी भी रिपोर्टर से पूछें, क्या बिहार की डेमोग्राफी चेंज नहीं कोई काम नहीं किया इसलिए बोलना नहीं चाह रहे, कश्मीर भाग गए। 5 साल के अंदर बिहार के अंदर बिहार पे बोलो, बिहार पे घुसपैठिए जो है, बिहार पे डेमोग्राफी जो है, क्या बिहार पे आप पास बोलने को कुछ नहीं, क्यों कुछ किया ही नहीं, आपने क्या बोलेंगे? आपकी बेचारगी में समझ सकता हूँ, समझ सकता हूँ आप बेचारे लाचार हैं, परेशान हैं। ओके, ठीक है, कुछ किया ही नहीं। ठीक है मनीष जी, आपकी बात मैंने ले ली, काफी समय आपको दे दिया मैंने, कंचना जी। लेकिन आप लोगों को लगता है कि अगर घुसपैठिया, बुरके जैसे शब्द ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल हो रहे, तो आप लोग चुनाव को इस ट्रैक पे रखें, मतलब एम्प्लॉयमेंट के ट्रैक पे रखें, एजुकेशन के ट्रैक पे रखें, हेल्थ के ट्रैक पे रखें, पलायन के ट्रैक पे रखें? भाई ट्रैक तो हमारा वही है, हम तो चर्चा ही करते हैं। नहीं, अभी कंचना जी को जवाब देने दीजिए, आपसे बात हो गई, मैं आ रहा हूं दोबारा। प्रोफेसर रविकांत जी को, प्रोफेसर रविकांत जी जो हैं हमारे सीनियर हैं, वो बोल रहे थे कि ये टेलीविजन बदल देते हैं लोग जब मोदी जी भाषण देते हैं। रविकांत जी, मैं तो ग्राउंड पे हूँ, मैं तो देख रही हूँ कि मोदी जी के रैलियों में लोग नहीं जाते हैं, पैसा देकर लोगों को बुलाया जा रहा है और पैसा देकर ऊपर से फूल माला फिकवाया जा रहा है। आप टेलीविजन की बात करें, जानते हैं क्यों? क्योंकि मोदी जी चाहे जिस विधानसभा में जाए, उनका एक ही भाषण होता है, एक ही रेटरिक होता है, घुसपैठिए। ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कहता था कि घुसपैठिए पकड़ के लेकर आएंगे, जो लोग जिनका घर नहीं होता उनका घर नंबर हाउस नंबर 0 होता है, तो हाउस नंबर 0 जिनका होता है, जो पुल के नीचे रहते हैं, सड़क पर रहते हैं, तो क्या इलेक्शन कमीशन और बीएलओ वहां पर जाकर पुल के नीचे झांक कर सबका डॉक्यूमेंट मांगा था? अरे भैया, आप पुल के नीचे रहते हैं, आप अपना डॉक्यूमेंट दे दीजिए, आपका एसआईआर में नाम ऐड करवाना है। और ऐसे बहुत सारे वोटर्स आज मिले हैं जो पहले वोट करते थे, जो दलित समाज से आते हैं, जो पिछड़े समाज से आते हैं, उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, उनका वोटर लिस्ट से नाम कटा हुआ था। कई सारे वीडियो तो मैंने अपने सोशल मीडिया पर शेयर किए हुए, ग्राउंड से वीडियो लेकर मैंने सोशल मीडिया पर शेयर किया हुआ है। और यही है एसआईआर का असली रिजल्ट। घुसपैठिया तो इन्होंने 0 लाया, घुसपैठिया तो इन्होंने एक भी नहीं बताया, लेकिन घुसपैठियों का मुद्दा क्यों बनाया? ताकि बिहार की जनता को गुमराह करते रहे। नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कंचना जी, ये 1998 से मैनिफेस्टो में भी इस्तेमाल हुआ है घुसपैठिया निकालना। ब्राजील से मॉडल लाकर, ब्राजील से तो 1998 से हुआ है, तो किसकी? वाजपेयी जी की सरकार में कितने घुसपैठिए निकाले गए? उसके बाद वाजपेयी जी की सरकार, ये भी बता दे, यूपीए सरकार में आपने जो आंकड़ा दिया है, जो मेरा आंकड़ा कहता है वो 87,000 के आसपास था, लेकिन इनकी 11 साल की सरकार हुई, 11 साल की सरकार में 2,000 भी घुसपैठिए नहीं निकाल पाए।
2000 भी घुसपैठी है। ये वो लोग हैं जिनके पास जो ना बिना सिर और पैर के बात करते हैं। ये वो लोग हैं जो हमेशा चाहते हैं कि ऐसे मुद्दे पे बात करें जिस मुद्दे पर पूरा चुनाव डाइवर्ट हो जाए। हम और आप और जो बिहार को आगे ले जाना चाहते हैं, जो बिहार से ये लोग ब्राजील से मॉडल बुलाकर जो है फोटो लगवाकर चुनाव करवा लेंगे और हम लोग को बाहर ही बताएंगे जो लोग असली बिहार से हैं, क्योंकि इन लोग को बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। ये बिहार में फैक्ट्री की बात नहीं करते हैं। ये बिहार में आएंगे तो घुसपैठिया बोलेंगे, मुजरा बोलेंगे। मतलब हम लोग रिपीट करें तो लगता है क्या है ये प्रधानमंत्री बोल रहे हैं। लेकिन एक और दिलचस्प बात श्वेता जी, यहाँ पर आप जरूर जवाब दे रही, लेकिन मैंने जनता दल यूनाइटेड को घुसपैठ और बुरके जैसे शब्द का इस्तेमाल करते नहीं देखा। जेडीयू का कोई बड़ा नेता इस तरह की बात नहीं कर रहा, ऐसा क्यों? देखिए, ये अगर आप ऐसी बातें करते हैं घुसपैठी का या जो भी चीज एसआईआर का, बेसिकली ये स्टार्ट जो हुआ है नैरेटिव वो एसआईआर की वजह से जिसको इन लोगों ने अपोज किया है। अब वो उसका रीजन एसआईआर होने का, इनफैक्ट इंटेंसिव रिव्यू होने का, क्योंकि समरी रिव्यू हमेशा ही होता था, ये इंटेंसिव रिव्यू होने का रीजन ही ये था कि वहां पे जितने लोग हैं समझिए 100% लोग हैं और 107% आधार कार्ड है। अब बताइए वैसे जगह पे इंटेंसिव स्पेसिफिक रिव्यू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इस वजह से ये मुद्दा आया। दूसरा, ये जो बात कर रही हैं अभी कंचना जी बिहार के विकास के बारे में, मैंने पहले भी बोला है, जितने विकास हुए हैं ना, आप वहां पे रहने वाले लोगों से पूछो जिन्होंने पहले देखा हुआ है, उनसे पूछो। आप वहां की नहीं है तो सिर्फ हम नौकरी दे देंगे करके ऐसी बातें करके आप लोगों को बड़गला नहीं सकते हैं, क्योंकि क्या था बिहार में और क्या है बिहार में आप वहां के लोगों से जानिए, धरातल पे जानिए। जिस विकास की आप बात करती हैं शिक्षा के बारे में हम आपको बता देते हैं, आज प्राथमिक शिक्षा में 95% एडमिशन हो रहा है। आगे जाके ड्रॉप आउट ना हो, जिसके लिए साइकिल योजना चलाया गया, पोशाक योजना चलाया गया। ना सिर्फ इतना ही, बच्चे स्किल्ड हो, सेल्फ सफिशिएंट हो, उनको स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड दिया जाता है जिसमें 4 लाख तक का अमाउंट वो अवेल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं अपने हायर स्टडीज के लिए। अगर उनके पास हुआ फ्यूचर में तो वो लौटाए, ना हो तो उसके लिए भी कोई बाउंडेशन नहीं है। ये नीतीश जी का एक पिता की तरह पूरे बिहार को अपना परिवार माना है, ना कि इन लोगों की तरह परिवारवादी रहे हैं। दूसरा, ये लोग जंगल राज की बात करते हैं। ये जो छिटपुट जो घटना हो रहा है अभी, मुझे तो ये लगता है नहीं, ये छुटपुट घटना कैसे हो गया श्वेता प्रिया जी? किसी की हत्या हो जाना छुटपुट घटना है? जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।